कोटपुतली में 700 फीट गहरे बोरवेल में गिरी है 3 साल की चेतना, जिसका रेस्क्यू तीसरे दिन भी अभी नहीं हो पाया है। प्रशासन की फेल प्लानिंग के चलते मासूम 42 घंटे से बोरवेल में ही फंसी हुई है। हुक से ऊपर खींचने के तमाम देसी जुगाड़ भी अब फेल हो चुके हैं और उन्हीं के बाद में वह चेतना जो है 120 फीट पर अटकी हुई है। अब एनडीआरएफ नए प्लान के साथ में समानांतर गड्ढा खोदने में जुटी है, यानी जहां बोरवेल है उसके बराबर में एक और गड्ढा खोदा जाएगा, वहीं पैरेलल में। आपको यह भी बता दें कि मंगलवार देर रात तक 4 देसी टेक्निक फेल होने के बाद पाइलिंग मशीन का इस्तेमाल भी शुरू कर दिया गया है। दरअसल कीरतपुर के बड़ियाली की ढानी की ये चेतना चौधरी सोमवार को खेलते समय इस बोरवेल में गिर गई थी और वहीं 150 फीट की गहराई पर वो जाकर के अटक गई। देसी जुगाड़ से टीमें चेतना को केवल 30 फीट तक खींचने में ही कामयाब हो पाई है। मंगलवार सुबह से चेतना का मूवमेंट भी नहीं दिखाई दिया, जिससे परिजन और ग्रामीण काफी चिंतित हैं। अब वहीं परिजनों का भी रो रो करके बुरा हाल है। तो तस्वीरें देखें आप, ये पाइलिंग मशीन जिससे कि बोरवेल के बराबर में ही ये एक नया गड्ढा जो है वो खोदा जा रहा है। पाइलिंग मशीन की सहायता से ये पाइलिंग मशीन मंगवाई गई है, क्योंकि तमाम जो जुगाड़ थे, चाहे एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम ने अपनी तरफ से जो भी टेक्निकल प्लान बनाए थे बोरवेल में से चेतना को बाहर निकालने के, वो तमाम प्लान यहाँ फेल हो गए थे। कुछ ही समय पहले दौसा में एक और मासूम जिसका नाम आर्यन था, 5 वर्षीय आर्यन, वो भी बोरवेल में गिरा था। उस वक्त भी यहाँ पर प्रशासन की तरफ से जो भी प्रयास किए गए थे वो विफल हुए और उसके बाद में देसी जुगाड़ से ही आर्यन को बाहर निकाला गया था। हालांकि आर्यन बच नहीं पाया था, लेकिन काम देसी जुगाड़ ही आया। अब यहाँ पर जब वो दौसा में जो उपस्थित लोग थे जिन्होंने वहाँ पर सहायता की थी आर्यन को बाहर निकालने में, वो स्थानीय निवासी यहाँ पर पहुंचे, उनको भी बुलाया गया और एनडीआरएफ की टीम ने उन्हें कहा कि हम जो काम कर रहे हैं आप उसमें हमारा सहयोग कीजिए और साथ मिलकर के हम एकजुट होकर के चेतना को बाहर निकालने का प्रयास करते हैं। लेकिन उस देसी जुगाड़ से भी चेतना जो कि 150 फीट पर अटकी हुई थी वो 120 फीट पर आकर के अब अटक गई है। ज्यादा जानकारी के साथ में संवाददाता गिरिराज हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं। गिरिराज, क्या स्थिति है यहाँ पर? पाइलिंग मशीन से उस बोरवेल के बराबर में ही गड्ढा किया जा रहा है, कहां तक ये प्रोसेस पहुंचा है? जी चारू, मैं बताना चाहूंगा कि यहाँ पाइलिंग जो मशीन है वो आ चुकी है और उसका अभी कुछ ही देर में वो यहाँ चालू होने वाली है और जो बोरवेल है उससे 10 फुट की दूरी पे ही वो गड्ढा बनाया जा रहा है। पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये जो चेतना है 150 फुट गहरे बोरवेल में गिरी थी और 2 दिन से लगातार रेस्क्यू चालू है, लेकिन बार बार कोशिशों के यहाँ विफल होता हुआ नजर आया, क्योंकि समय रहते आप इसको चारू जो दौसा में आर्यन वाला था, दौसा 2 भी कह सकती है, वो वहाँ जो गलतियां प्रशासन द्वारा जो हुई थी वही गलतियां यहाँ भी की जा रही है और यहाँ भी हो गई है कि समय रहते ही अगर इस तरीके की पहले ये व्यवस्था हो जाती, जो जुगाड़ था, देसी जुगाड़ था, उस तरीके से अगर हो जाती तो बहुत कुछ जल्दी पहुंच जाती। मैं आपके साथ में राखी बनी हुई हूं और मेरा सवाल आपसे ये है कि देसी जुगाड़ से जब 30 फीट तक ऊपर लाया गया है और उन व्यक्तियों को उस समय उन्होंने कहा था कि आप हमारा सहयोग करें, लेकिन दूसरी तरफ जो भी प्लान ए बी सी जितने भी प्लानिंग बनाई जाती हैं, उन प्लानिंग के तहत वो संसाधन भी तो उस जगह पर उपलब्ध होने चाहिए, क्योंकि बाहर से ये मशीनें मंगाई जाती हैं, कितना समय तो उनको पहुंचने में लग जाता है। इस और भी तो ध्यान देना चाहिए कि हमारे पास में उपयुक्त संसाधन होना बहुत जरूरी है। जी राखी, आपने बिल्कुल सही कहा है कि इनमें काफी समय लगता है और जब बात आती है सरकारी तंत्रों की, जब एनडीआरएफ की टीम आ गई जो उस टाइम पे उन्होंने अपने हवाले इस रेस्क्यू को कर लिया और एसडीआरएफ की टीम के साथ में भी जो बांदूकी के जो 3 लड़के थे तो उन्होंने पूर्ण तरीके से सहयोग करने की कही, लेकिन एनडीआरएफ की जो टीम थी उन्होंने कहा कि हम हमारे तरीके से, बाकी आप हमारा सहयोग करिए। लेकिन बार बार कोशिश की रेस्क्यू करना, चेतना तक वहां पहुंचा, चेतना को 30 फुट ऊपर भी लेके आए, लेकिन जो इनका कहना है कि मिट्टी जो है नमी थी और मिट्टी में नमी होने के कारण, ऑक्सीजन की नमी के कारण वो कहीं ना कहीं दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था और बार बार
इन्होंने करीबन 4 बार 5 बार कोशिश भी की है, और उसके बावजूद भी जब ये कामयाब नहीं हुए तो कल आखिरकार इन्होंने जो पाइलिंग जो मशीन है उसे लाने का निर्णय लिया। और ये पाइलिंग मशीन है जो हरियाणा से देर शाम तक यहाँ पहुंची थी। सर बात हो गई मेरी, तो ये देर शाम तक पहुंचे हैं, और जब मशीन चलिए यहाँ पर काम जारी है। लेकिन देखिए गिरिराज, चेतना का मूवमेंट कल के बाद में क्या नोटिस किया गया? अभी की क्या अपडेट है चेतना के मूवमेंट को लेकर के, क्योंकि वो बेहद जरूरी हो जाता है। चिंता बहुत ज्यादा बढ़ जाती है क्योंकि उस बच्ची की मूवमेंट कहीं नहीं दिखाई दी है उस मॉनिटर पर। जी राखी, कल 4:30 बजे बाद में इन द मॉर्निंग उसके बाद में उसका कोई मूवमेंट नहीं दिखाई दिया है। ये चिंता की विषय है, और बार बार यही कहा जा रहा है, लेकिन ऑक्सीजन की जो है वो पूर्ति बरोबर उसके पास में पहुंच रही है। ये भगवान पे ही भरोसा है। भगवान चेतना की सकुशल निकलने के लिए करीब हजारों जो यहाँ लोग खड़े हैं वो दुआएं कर रहे हैं कि चेतना खुश है और कुशल निकल के आए, और उसे गिरिराज, ऑक्सीजन की सप्लाई लगातार की गई है, ये बिल्कुल मैं मानती हूँ, लेकिन उसके अलावा वो बच्ची है तो भूखी प्यासी, उस तक कुछ खाने पीने की चीज क्या पहुंचाई गई? दूध की बोतल नीचे भेजी गई? जी राखी, मैं बताना चाहूंगा कि तो इनका कहना है कि जो ऊपर से जो 11 इंच का जो बोर है और नीचे जाके वो 7 इंच का बोर बन जाता है, और उसके पास में वो उसमें अटकी हुई है। तो जैसे कोई लाइनर है वो लाइन भी वहां तक नहीं पहुंची। जैसे इन्होंने एलवेट काम में लिया, एलवेट भी काम में नहीं पहुंचा। अम्ब्रेला की पहुंचाने की कोशिश की निकालने के लिए, वो भी काम नहीं हुआ क्योंकि उसके पास भी किसी तरह का कोई स्पेस नहीं है, और जो है चेतना उसी के बीच में फंसी है। उसके कारण इनका कहना है कि उसे कुछ भी खाने पीने की जो सामग्री है नहीं पहुंचा सकता है। इसकी वजह से गिरिराज, ठीक है, वो बोरवेल ऊपर से ज्यादा गहरा चौड़ाई है, लेकिन नीचे जाते जाते वो कहीं ना कहीं उसकी चौड़ाई जो है वो कम हो जाती है, सकड़ा है, इसलिए चीजें नहीं पहुंच पा रही हैं। लेकिन जहां पर प्रशासन जो है वो सूचना के साथ ही यहां पर आके खड़ा हो गया, तो सिर्फ खड़ा रहना यहां पर जो है वो आपकी जागरूकता साबित नहीं करता है, आपकी चिंता साबित नहीं करता है। वो काम शुरू होना उस वक्त चाहिए था, काम शुरू किया गया, लेकिन मशीनरी वहां पर उपलब्ध नहीं थी। जो प्लान अब काम में लिया जा रहा है उस प्लान को उस वक्त भी मद्देनजर रखते हुए अगर ये पाइलिंग मशीन के लिए उसी वक्त परसों के दिन ही कह दिया जाता तो अब तक इतनी देर नहीं होती। और यहाँ पर जो ग्रामीण है बार बार जब सवाल करते हैं कि क्या कर रहे हैं, बार बार ये प्लान बदल रहे हैं और समय बीतता जा रहा है। जी, समय काफी समय बीत गया, करीबन 42-43 घंटे का समय हो गया है, और कहीं ना कहीं इनकी लापरवाही तो नजर आ रही है, क्योंकि उस समय रहते हैं अगर इस चीज पे ध्यान दे लेते तो जो चीज आज देर रात को मंगवाई है तो वो उसी टाइम आ जाती, तो ऐसी जो है समस्या देखने को नजर नहीं आती। और रही बात संसाधनों की, तो वास्तव में कोटपुतली मेरठ जिले में इस चीज की जो है संसाधनों की कमी भी यहाँ नजर आई, और प्रशासन जो काम पहले करना चाहिए था, जो इन्होंने 2 भागों में बांटा ए और बी, और उसी टाइम में ए और बी को फर्स्ट टाइम जैसे ही क्योंकि घटनास्थल का तुरंत इन्हें 10-15 मिनट में ही प्रशासन को मालूम चल गया था। अगर ये उसी टाइम पे अगर इस कार्य को अंजाम देते तो आज 11-43 घंटे का समय बीत गया है, ये नौबत नहीं आती। और चेतना ठीक है, फिलहाल ये पाइलिंग मशीन से जो गड्ढा खोदा जा रहा है गिरिराज, ये किस स्थिति तक पहुंच गया है? कितनी देर पहले यहाँ पर काम शुरू किया गया है और कहां तक ये गड्ढा खोदा गया है और कितना फीट हो गया है? वो तस्वीरें भी जरा दिखाएं और ये जानकारी भी दें। चारों में राखी मैं दिखाना चाहूंगा कि अभी ये जो है अभी जगह बनाई जा रही है, अभी चालू नहीं किया गया। जो पाइलिंग मशीन है उसके जो घूमने में ड्रिल है, जो हुक वगैरह वो सब सेट कर दिए गए हैं। अब उसके लिए जो जगह पहले बनाई थी वो कम पड़ गई, अब दोबारा से आप देख सकते हैं जेसीबी से दोबारा से इस जगह को बनाया जा रहा है, और फिर उसके बाद में जो पाइलिंग जो मशीन है वो सेट होगी, और जो बोरवेल का गड्ढा है उसी के करीब 10 फुट की दूरी पे ये इसको जो सुरंग के लिए ये गड्ढा खोदा जाएगा। अभी हाल फिलहाल पाइलिंग जो मशीन है
उसकी चालू नहीं की गई है, उसकी शुरुआत नहीं की गई है। और अभी भी टाइम लग रहा है, क्योंकि हर काम को ये मौका देते, इस समय पे कर लेते तो ये नौबत नहीं आती, और उससे पहले ही कर लेते। लेकिन अभी भी आप देख सकते हो कि जेसीबी चल रही है, और जेसीबी से इस जो पाइलिंग जो मशीन है, इसके लिए वो जो खड़े होने की जो स्पेस है वो आपके जगह यहाँ पर बनाई जा रही मौजूद है, अधिकारियों भवन से बनाई बात जा भी रही है। हुई होगी। गिरिराज, क्या कहना है, अगर ये तमाम व्यवस्थाएं जो भी पाइलिंग मशीन को यहाँ पर जितनी जगह स्पेस की आवश्यकता है वो वहां देने के बाद में जब ये काम शुरू होगा तो हम क्या माने, कितना समय लगेगा ये चेतना को बाहर लाने में, और कब तक ये गड्ढा खोद दिया जाएगा? अमूमन क्या समय लगना बता रहे हैं यहाँ पर? जी राजीव, मैं बताना चाहूंगा कि जब मेरी बात सुबह एडिशनल एसपी वैभव शर्मा से जब बात हुई तो उनका कहना था कि बहुत जल्दी करीब 3-4 घंटे में चेतना तक पहुंच जाएंगे, क्योंकि क्योंकि वो जो है ना समय अभी तक इन्होंने पूरी तरह से ये 3-4 घंटे का इनाम दिया है, लेकिन इन्होंने बैरिकेड लगा रखे हैं और मीडिया से उसको मीडिया को जाने नहीं दिया जा रहा है कि अधिकारियों से जाकर बात करें, क्योंकि कहीं ना कहीं ठीक है, उन्हें काम करने दीजिए, वो इनके काम कर रहे जो हैं, इसीलिए उन्होंने ये पाबंदी लगा रखी है, हम उस चीज को भी समझते हैं। लेकिन फिलहाल आप, हम और यहाँ पर मौजूद तमाम लोग और जो भी दर्शक ये खबर देख रहा है वो तमाम दर्शक जो है वो यही चाहते हैं कि जल्द से जल्द ये काम हो और चेतना को बाहर निकाला जाए, क्योंकि अब स्थिति पहले से कहीं ज्यादा चिंताजनक हो चुकी है। देखिए ये कितने लोग यहाँ पर खड़े हैं, इन ग्रामीणों से भी अब बात करके देखिए इनका क्या कहना है। ये भी 3 दिन से यहाँ पर मौजूद हैं, ये भी अपने घरों को कुछ ही समय के लिए लौटे होंगे। जी आप देख सकते हैं कि अभी भी राय मशवरे हो रहे हैं और अभी भी इसी बात के ऊपर फोकस कर रहे हैं, रणनीतियां बना रहे हैं कि इतनी लेट जनता भी आप देख रहे हैं किस तरीके से खड़ी है, और वो एक उम्मीद करके खड़ी है कि चेतना जो है सकुशल निकल जाए, और भगवान से दुआएं बना रहे हैं। और मैं अभी जो यहाँ के एसडीएम विजय चौधरी है उनसे भी बात करना चाहूंगा कि पूरी मॉनिटरिंग जो है वही कर रहे हैं इसकी। ठीक है, आप अधिकारी आपसे बात करें वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन हम ये भी मानेंगे राज कि कहीं ना कहीं मौसम जो है वो भी कहीं ना कहीं बाधा ही बना है, परेशानी ही दी है, क्योंकि कोहरा बहुत ज्यादा है, ठंड बहुत ज्यादा हो गई है, इसीलिए मॉइस्चर इतना ज्यादा है अंदर, और तभी जितनी कोशिश करते हैं चेतना को ऊपर लाने की उतनी ही मिट्टी जो है वो गीली है मॉइस्चर के कारण, और वो नीचे चेतना पर ढह जाती है तो वो और कहीं नीचे फंसी भी रह जाती है। जी इसी कारण से थोड़ा लेट हो रहा है। और आप देख सकते हैं स्वास्थ्य विभाग द्वारा जो सीएमएचओ डॉक्टर आशीष है उन्होंने भी ये एम्बुलेंस की भी यहाँ व्यवस्था कर रखी है। तुरंत जैसे ही चेतना बाहर निकालेंगे तुरंत उसको पहले फर्स्ट एड दिया जाएगा, उसके बाद में उसे हॉस्पिटल भेजा जाएगा। ठीक है, तमाम व्यवस्था यहाँ पर की हुई है, लेकिन सबसे पहले जो प्रायोरिटी है वो चेतना सही सलामत बाहर निकले। गिरिराज, हम आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे, फिलहाल हमारे साथ में जुड़ने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो पाइलिंग मशीन से अब खुदाई का काम जो है वो कुछ ही समय में शुरू होगा और हम उम्मीद करते हैं कि चेतना सकुशल बाहर निकाली